साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से उसी मुद्दे पर बात करूंगी, क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफ़र खोल सकती है गहलोत सरकार। हालांकि मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया है कि आप ऐसे वीडियोस क्यों बना रही हैं, आप लोगों को भड़का रही हैं, थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र के बारे में क्यों बात कर रही हैं। क्यों नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है और मेरी अभिव्यक्ति कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या गहलोत सरकार थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र कर सकती है? तो इसमें देखो कि ये चला आ रहा है, इनका कितने सालों से इन्होंने ट्रांसफ़र करे नहीं है। पिछले 6-7 साल से इन्होंने ट्रांसफ़र करे नहीं। तो इनके पास बहुत से टीचर्स एक ऐसा डिजिट बन चुका है कि वो इनके अभी जब इतने साल तक ट्रांसफ़र खोलेंगे नहीं तो एक साथ जो एक डिजिट ऐसा बन जाएगा कि इतने लोग हैं जिनको ट्रांसफ़र चाहिए। अभी इन्होंने शिक्षक दिवस पे बोला कि हम पहले ही इनको चॉइस देते हैं, भाई आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। तो फिर ये कहते हैं वहाँ झुंझुनू लगा दो, जयपुर लगा दो। ये कोई बात है? हम पहले ही जब इनको ये पहले ही मौका देते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहीं आप वही जगह लीजिए। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या हमें वही डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं जो हम चूज करते हैं? वहाँ तो पहले से ही कोई सीट नहीं होती है, तो फिर वहाँ कैसे हम ज्वाइन कर लेंगे? दूसरा ये है कि सबके एक साथ ट्रांसफ़र कैसे कर देंगे। जैसे 1.5 लाख के समथिंग आज जो हैं वो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक, तो सबके एक साथ ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? ये किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 10,000 के कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र कर क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर इन्होंने 10,000 लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए तो पीछे के बाकी सब नाराज़ हो जाएंगे सरकार से। तो ये इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसको छेड़ेंगे नहीं तो अगले साल या जब भी कोई नई सरकार आएगी या जब भी वो ट्रांसफ़र करेगी तो उसके लिए तो ये और भी ज़्यादा सरदर्द बन जाएगा। तो क्या ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कभी ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे? मतलब ये संख्या तो बढ़ती जाएगी। अब आप फिर से नियुक्तियां दे रहे हो नए लोगों को, और जब तक आपने ट्रांसफ़र करे नहीं है तो 3 बार आप भर्तियां ले चुके हो, तो वो उनको भी एक टाइम के बाद तो ट्रांसफ़र चाहिएगा। ऐसे तो है नहीं वो सारी अपनी जगह में लगे हैं या उनके ट्रांसफ़र वहीं हुए हैं। तो वो जो है ना कि सरकार 10,000 के ट्रांसफ़र करके बाकी जो 1 लाख लोग हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती, तो और 10,000 को राज़ी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक सरकार का वोट बैंक इससे बिगड़ेगा। दूसरा ये लोग अभी तक जैसे नीति की बात कर रहे हैं, इनसे नीति अभी तक नहीं बनी है। 5 साल हो गए इनको नीति बनाते हुए। तो क्या ये एक संविधान से भी जटिल प्रक्रिया है? संविधान बन के तैयार हो गया था भारत का, जिस पर आज पूरी राज व्यवस्था चल रही है, पूरा भारत चल रहा है और पूरा सारा भारत संविधान पर निर्धारित है। तो क्या राजस्थान के तृतीय श्रेणी अध्यापकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी इनसे नहीं बन पा रही है? पंचायती राज विभाग की इन्होंने पहले निकाल दी थी। मैंने वीडियो बनाया तो बहुत से लोगों ने कहा ये इसमें कन्फ्यूज़न क्या है, ये तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वो नीति है, तो करवा लो ट्रांसफ़र फिर। और मैं जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र के बारे में बोलती हूँ तो मुझे ये कहा जाता आप क्यों बोलती हैं, आप अपना काम कीजिए ना, आप ये करिए वो करिए। क्यों मैं बोलूँगी? नहीं बोलूँगी मैं। और क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या कर दिया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, हो जाऊँगी। लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं, जो लोग हैं चुनिंदा लोग, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों का, जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है। ऐसे देखते हैं एक छोटा सा चैनल है, क्या कितने लोग सब्सक्राइबर हैं, ये वो क्या कर लेगी, ऐसे ये चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा ये कि ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जैसे ऐसी नीति हो कि हर साल ट्रांसफ़र हो, जैसे बाकी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सबके ट्रांसफ़र होते हैं, तो वैसे क्यों ना हर साल अपने भी किए जाएं, ताकि ये एक जो डिजिट बन के तैयार होता है, भाई 1.5 लाख हो गए, इतने हो गए, वो वैसी स्थिति ना बने। हर साल एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि उस नीति के अंतर्गत जो आ रहे हैं, जैसे आज किसी टीचर को 15 साल हो गए बाहर और उसको ट्रांसफ़र चाहिए, तो आप पहले उसको लो ना, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। पहले आप उसका ट्रांसफ़र उसके ज़िले में कर दीजिए, जिनको इतना टाइम हो गया। उसके बाद आप किसी और को, जिनको 7 से 8 साल हो गए, उनको ले लो, फिर आप 5 साल वालों को ले लो। ऐसे करके आप हर साल ट्रांसफ़र करेंगे, 3 साल लगातार आप पीछे भी करते तो हो जाते ना सारे, और किसी को कोई नाराज़गी नहीं होती। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी नीति बना सकें? सब हैं।
सारा सब कुछ है। इनका यही है कि जो जहाँ है उसको वहीं रखा जाए। अभी इनका जो चुनाव होने वाले हैं तो ये बाकी लोग मतलब छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम में से कोई बीएलओ है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, तो ये ऐसा कर देंगे तो इनके बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, नए लोग आएंगे। तो आप सब समझ रहे हैं, अपन सब समझदार हैं। सरकार ने ये मान लिया है कि जो ये तृतीय श्रेणी अध्यापक है ना, जो बुनियादी शिक्षा देता है बच्चों को, जिसकी विदेश में बहुत वैल्यू है, कि वहाँ जो पीएचडी होल्डर है वो बुनियादी शिक्षा देते हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हीं से देश का भविष्य तैयार होता है। और वो भविष्य यहाँ हम तैयार कर रहे हैं, जिनको क्या समझा जाता है, ये नाम ऐसा दिया है अपन को 3rd ग्रेड, ऐसे कहते हैं नहीं ये 3rd क्लास आदमी है, लाइक वैसा ही कि ये तो 3rd क्लास लोग हैं। हाँ, चाहे अपन कितने इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो जो तमगा अपन को दिया गया, अब फिर इन्होंने बोला इनको 3rd ग्रेड शब्द ऐसा लगता है तो इनको क्या अध्यापक नाम दिया जाए। तो अध्यापक नाम देने से क्या हो गया, जब हमारी इज्जत नहीं है, हमारे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, हमें उन लोगों के बराबर दर्जा नहीं दे पा रहे हैं आप, उनके हर साल आप साल में 2-2 बार ट्रांसफ़र खोल दे रहे हैं, सबके हो रहे हैं, जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं है उनके भी हो रहे हैं, यहाँ 10-10 सालों से बैठे हैं उनके नहीं हो रहे। क्यों भाई, ऐसी क्या गलती कर दी जो, और जो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा कर्मठ है, मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा काम करते हैं, पूरा स्कूल टाइम के अलावा भी वो अपना पूरा टाइम देते हैं स्कूल को, उसके बाद उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे हैं, कितनी सी बात नहीं मान रही, क्योंकि सरकार को पहले तो ये लग गया कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो बहुत डरपोक है। दूसरा ये कि उनमें एकता नहीं है, एकता होती तो आज मैं जो वीडियो बनाने पर मेरे इतना हो गया कि आप वीडियो कैसे बना रही हैं, आप लोगों को भड़का रही हैं, ये भड़काऊ बातें बोल रही हैं आप, तो मतलब मेरे वीडियो बनाने से लोगों को दिक्कत होगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोग कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं, आप वीडियो देख के चुपचाप चले जाते हैं, आप सपोर्ट करोगे पीछे नीचे वीडियो के कमेंट में दिखेगा, आप वीडियो चैनल एक ग्रो लेवल में दिखेगा, तब तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये एक चैनल है जो स्टैंड करता है और ये बात ये आगे जा सकता है भाई, आगे ये लोग बात कर सकते हैं, एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों में आंदोलन की भावना आ सकती है ना। तो अब मुझे ये कहा जाता है कि आप क्यों बना रही हैं, आपको क्या दिक्कत है, ये वो बाकी लोग बाकी भी तो बैठे हैं, आप चुपचाप क्यों नहीं रह जाती है, ऐसा कुछ। फिर एक ये कि क्या गहलोत सरकार को 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र करने से फ़ायदा होएगा, ये नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, सबको समझ आ रहा है कि नुकसान ही होएगा, क्योंकि नए लोगों को ये दे रहे हैं जॉइनिंग, सीट्स अपनी बुक हो जाएंगी, फिर इनके पास सीधा सा ये होएगा कि हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, इतने लोगों के ट्रांसफ़र कैसे करें। फिर अगर ये ट्रांसफ़र करने की सोचते हैं तो वो ये लोग जाके 10,000 15,000 के ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो बाकी पीछे के नाराज़ हो गए सरकार से सारे कि सरकार ने अपने चहेतों के ट्रांसफ़र कर दिए, तो बाकी तो सब नाराज़ हो गए, तो सीधा सीधा असर पड़ेगा सरकार के वोट बैंक पर, तो सीधी सी बात है सरकार को नुकसान होएगा। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कौन है जो अपना नुकसान करके ऐसा करना चाहेगा कि जिससे उसकी सरकार पर बना आएगी, तो कोई ऐसा नहीं है। सबको दिख रहा है कि भाई ये इस टाइम जो है, आप अगर स्थानांतरण करते हैं 3rd ग्रेड टीचर्स के तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होएगा, और जॉइनिंग देने में फ़ायदा है, नए लोगों को जॉइनिंग मिल रही हैं, जो सीट्स खाली हैं, जिनको अपन पिछले 1 साल से लेके बैठे हैं कि स्थानांतरण चाहने वाले विद्यालय, वो सब बुक हो गए, है ना, और वो अपन छुनछुना बजाते रह गए पीछे, क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं। और जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं वो भी अपने में से ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं, ये वो मैं बनाऊंगी। हाँ, मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन मैंने फिर आज हिम्मत करी कि मैं बनाऊंगी वीडियो और बोलूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जो भुगतना पड़े मैं भुगतूंगी। कि मतलब इतना नहीं कह सकते कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए और इतना सा कहने में दिक्कत आ रही है, तो फिर तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जो नए लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो ये जो महात्मा गांधी वाले हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, इनको आज 2 महीने होने को हो गए लगभग, इनको ना इनके इंटरव्यू का आता पता है, ना इनको ज्वाइनिंग दी। ये झमेला सारा इसलिए कराया गया कि मतलब कितने लोगों ने, कम से कम 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उनको चुप करा दिया कि वो तो ये सोच रहे हैं हम तो चले जाएंगे ना, हमें क्या ट्रांसफ़र का।
तो मतलब ये एक जो लोग बात कर रहे थे ना, हम आंदोलन करेंगे ये वो, तो उन 40,000 लोगों को अभी तक चुप करा हुआ है सरकार ने, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि हम तो चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना है, इसलिए वो ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को इतने दिन तक रोक के रखा हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं दी है। बाकी इसके आगे तो क्या होएगा वो सबको पता है, क्या होने जाने वाला है जो ज्वाइन करेंगे MGGS, सबको पता है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि क्या गहलोत सरकार ट्रांसफ़र करना चाहती है या नहीं करना चाहती। क्या इसलिए नहीं करना चाहती कि इनके पास नीति नहीं बनी है, और इनके पास नीति अब तक क्यों नहीं बनी है, और क्या तृतीय श्रेणी टीचर्स के जो है ट्रांसफ़र करने से सरकार का फ़ायदा है या नुकसान, आप सब मेरे को कमेंट में बताइए। और जो ये नो ट्रांसफ़र नो वोट चल रहा है, सब कमेंट करेंगे नो ट्रांसफ़र नो वोट, और जब जाके ऐसे दिखेगा कि भाई मतलब सच में जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो ये चाह रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।